मैंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, आपने फिर बात सुनी नहीं है और आपने समझी नहीं है। गलत है, आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। आप पूरे बैकग्राउंड में जाइए तो आपका सवाल बनता ही नहीं है। इस्तेकाम पार्टी में भी मुझे एक अदम इस्तेकाम की झलक दिखाई दी है। ये भी अब कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्ज़ी का होगा। दो बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि जो आइनी तरीका है वो है मशावरत, मीनिंगफुल कंसल्टेशन बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ द हाउस तो शहबाज शरीफ साहब हो गए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बराए नाम हैं जो राजा रियाज साहब हैं। आप जानते हैं वो तो ख़ुद उनकी टिकट के तालिब हैं, तो उनकी क्या राय होनी है। दर हकीकत उन्होंने जो वो फैसला फरमाएंगे सादिर, उस पर उन्हें अंगूठा लगाना है। तो ये भी बड़ा वाज़ेह है कि केयर टेकर सेटअप किस नौइयत का जो है वो मुरतब किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला किसने करना है? तो कि सरबराहान ने करना है, या ये हक़ पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा कि वो एक शफ़ाफ़ इंतख़ाबात के ज़रिए अपने नुमाइंदे और अपनी हुकूमत मुंतख़ब करें। ये है आज जो मसला ज़ेर गौर है और ज़ेर बहस है। क्या एक बंद कमरे का फ़ैसला मुसल्लत किया जाएगा, या आवाम इतनी ताकत रखते हैं कि अपने वोट के ज़रिए उस फैसले को वो पलट देंगे? वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। इस्तेकाम पार्टी में भी मुझे एक अदम इस्तेकाम की झलक दिखाई दी है। जो जमात के सदर हैं उन्होंने ये हुक्म सादर फरमाया कि जो उनके मुशीर हैं ओन चौधरी साहब और नुमान लंगड़ियाल साहब फिल फॉर मुस्तफ़ी हो जाएं, और जो पेट्रन इन चीफ हैं उन्होंने हुक्म दिया है कि वो अपना काम जारी रखें। तो लगता है इस्तेकाम भी अदम इस्तेकाम का शिकार होने जा रही है। शुक्रिया। गलत है, आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। आप पूरे बैकग्राउंड में जाइए तो आपका सवाल बनता ही नहीं है। न वो हमारे मामलात में मदाखलत की कोई उसको इजाज़त देगा और न कौम ने कभी दी है। डिस्टॉर्टेड पिक्चर पेंट की जा रही है और एक मन घड़त प्रोपेगेंडा उछाला जा रहा है जिस पे कोई हकीकत नहीं है। आप जो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके इजलास की तफसीलात में जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो आप सवाल फरमा रहे हैं उसकी कोई बुनियाद नहीं है। सर, ये जो अभी बात कर रहे हैं यूपीआर रिव्यू के हवाले से उन्होंने बात की थी, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, उसके तहत वो बात करी थी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसको वो रिलेट करी थी पॉलिटिक्स में। तो आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा पॉलिटिक्स है उसके आप ही अर्ज़ ये है, देखिए वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हम उनको वो किसी नशिश में बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। पाकिस्तान के मंदूब ने वहाँ जब फ़लस्तीन का मसला उजागर किया, जब मकबूजा कश्मीर का मसला उजागर किया और वहाँ की इंसानी हकूक़ की पामाली का तज़किरा किया, तो उन्होंने जवाबन ये कहा। परवेज़ इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज 16 एमपी के तहत उनको एक महीने के लिए नज़रबंदी किया जा चुका है। क्या समझते हैं कि इमरान खान से वफादारी की उनको सजा दी जा रही है? देखिए, वो उनके जितने केसेस गए उन्होंने हर केस में कानूनी चाराजोई की और अपना दिफा किया और जज साहबान ने उनको रिलीफ दिया और रिलीफ के बाद कोई नया केस सामने आ गया और अब जो आखिरी केस था जब उस पर भी उनको रिलीफ मिल गई
तो 16 एमपीओ के तहत उनको नज़रबंद कर दिया गया है। मेरी नज़र में ये मुनासिब ना था ना है और बिल्कुल उन्हें सियासत की नज़र किया जा रहा है। सर आपने निगरान वज़ीर आज़म को अपनी बात के मुताबिक फोन हो उसका आपने तहफ़्फ़ुज़ात का उनसे इज़हार किया, जिससे फ़ायदे का आ रहे हैं। मैंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, निगरान वज़ीर आज़म जो आए आपने फिर बात सुनी नहीं है और आपने समझी नहीं है। पहली बात तो ये है, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा मेरे इल्म में नहीं हो सकता, क्योंकि जिस बंद कमरे की मीटिंग में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, मैं तो नहीं था। जो 1-on-1 मुलाकात हुई उसमें मैं मौजूद नहीं था। ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। असद उमर का क्या स्टेटस देखेंगे? एक तरफ वो पार्टी चेयरमैन का तस्लीम नहीं करते कि पहले उनसे सवाल कीजिएगा, आपके आजकल ज़्यादा उनसे सवाल कीजिएगा। ये सवाल उनसे बनता है, उनसे कीजिएगा। खामोशी इख्तियार करेगा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 14 अगस्त को अक्टूबर खत्म होने जा रही है और पीआरटी को गवर्नमेंट आ रही है। क्या आप उनके इस बयान से कोई एतमाद है कि 14 अगस्त को? देखिए, उन्होंने क्या फरमाया है, जो मैंने सुना है, जो मुझे समझ आई है, उन्होंने कहा कि हम असेंबलियों की तहलील करने का हमने फ़ैसला कर लिया है वक्त से पहले, कुछ दिन पहले। इससे मुराद ये ठहरी कि वो 90 दिन के इंतखाबात को तरजीह दे रहे हैं। अब अगर 90 दिन को इंतखाबात होने हैं तो आइन की रूह से वो इंतखाबात बनते हैं नवंबर में। 8 नवंबर बने, 9 बने, 10 बने, उसके लगभग बनते हैं, ये आइन कह रहा है। अब ये बता सकते हैं या इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि वो डेट क्या देंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आइन तो ये कहता है लेकिन तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। तो वो बात कर भी गए और अभाम भी छोड़ गए। ये सवाल आप वज़ीर दाखिला से कीजिए, क्योंकि ये उन्होंने ये जवाब दिया है और यही फरमाया है, तो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं कि इसकी मुज़मिरात क्या है।